नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। दादरी कत्ल मामले पर सियासत जारी। अखिलेश ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को मानने से किया इनकार। बीजेपी ने कहा माननी होगी रिपोर्ट। मरकजी वजीर कानून सदानंद गौड़ा ने मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर किया तशवीश का इजहार। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात लाने की कराई यकीन दहानी। राहुल गांधी को दिया जा सकता है कांग्रेस का सदारती ओहदा। पार्टी के लीडरान की मांग, सीनियर लीडरान भी हिमायत में। मोदी काबीना का फैसला, पोस्ट ऑफिस बनेंगे पेमेंट बैंक। खोली जाएंगी 650 ब्रांच। मोदी काबीना में रद्दोबदल से पहले कई तरह की कयास आराइयां। अखिलती उमूर की मरकजी वजीर नजमा हिफ्तुल्लाह का जाना लगभग तय। पेट्रोल डीजल के बाद अब एलपीजी सिलेंडर भी महंगा। बगैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 21 रुपए महंगा। एटीएफ में भी हुआ इजाफा। और पाकिस्तान के सदर ने हिंदुस्तान पर लगाया इल्जाम। कहा हिंदुस्तान बातचीत से दूर भाग रहा है। तो बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात दादरी कत्ल मामले की करेंगे। तो दादरी का अखलाक कत्ल मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला गोश्त के सैंपल से जुड़ा हुआ है। मथुरा लैब की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अखलाक के घर मिला गोश्त गाय का है, लेकिन अब अखिलेश यादव ने इस रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया है। मुल्क में सियासी गुबार पैदा करने वाले अखलाक मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस केस में लैब भेजे गए गोश्त से मुतालिक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर अब तनाजा खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव ने सैंपल के लिए गए गोश्त के टुकड़ों पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने सवाल किया है कि गोश्त का ये सैंपल कहां से मिला। अखिलेश ने कहा कि अखलाक के घर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिस पर किसी को एतराज हो। आखिरकार जो सैंपल था वो कहाँ मिला था? उसके घर पे कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसके वे कोई आपत्ति करे। फ्रिज में नहीं थी, आपत्ति नहीं कर सकते। इसलिए उस मामले में सबकी नजर है और सब चाहते हैं कि न्याय मिले उस परिवार को। उस परिवार के हत्या हुई है उसके बीच में। और दुनिया में मैं समझता हूँ बहस उस समय भी छिड़ी थी जब हत्या हुई थी। कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कौन क्या भाषा इस्तेमाल करता है। मैं समझता हूँ इन विवादों से दूर रहना चाहिए। इस मामले पर अब बीजेपी भी पीछे नहीं रहने वाली है। गोरखपुर से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ ने अखलाक के अहले खाना पर गाय के कत्ल का केस दर्ज करने का मुतालबा किया है। इसके साथ ही आदित्यनाथ ने अखलाक के अहले खाना को मिले मुआवजे को भी वापस लेने का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार देश के विपक्षी दलों और मीडिया के एक तबके को पूरी तरह कटघरे में खड़ा करता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद की घटना, ये सब मौन रहेंगे। हम लोग मांग करेंगे कि विसाड़ा की घटना में जिन निर्दोष हिंदुओं को जेल में बंद किया गया उन्हें तत्काल छोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में गौवध अधिनियम लागू है, इसलिए गौ हत्या के मामले में अखलाक के परिवार के लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। उन्हें दी गई सहायता, सरकारी सहायता को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। अब कांग्रेस को भी इस इशू के बहाने मोदी हुकूमत को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी हुकूमत कभी गाय के गोश्त, कभी भारत माता की जय जैसे इशू उठाकर अवाम का ध्यान बेरोजगारी और कई दूसरे अहम इशूज से भटकाना चाहती है। मोदी सरकार सत्ता में आई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार कभी गोमांस को लेकर, कभी भारत माता की जय के नाम पर, कभी इस तरह के अनावश्यक ऐसे सवाल जिनसे हिंदुत्व की कहीं न कहीं कोई न कोई स्थिति बनाई जा सके, इनको उछालकर जनता का ध्यान अपने इस सरकार की तमाम असफलताओं से हटाने का प्रयास करते हैं।
इस मामले पर आई मथुरा लैब की रिपोर्ट उस एफआईआर से अलग है जिसमें कहा गया था कि ये गोश्त गाय का नहीं बकरे का है। लेकिन मथुरा वेटनरी कॉलेज के फॉरेंसिक लैब डायरेक्टर के मुताबिक जो सैंपल जांच के लिए आए थे वो गाय का ही गोश्त था। सर बताएं जी, जो दादरी से जो रिपोर्ट का सैंपल आया था इसमें क्या जांच के बाद पाया गया था? दादरी से जांच के लिए जो सैंपल हमारे यहाँ आया था उसकी कोर्ट में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वह रिकॉर्ड के आधार पर गोमांस होने की पुष्टि हुई थी। अखिलेश यादव का ये बयान कल साबिक एसएसपी किरण एस के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि गोश्त का टुकड़ा अखलाक के घर नहीं बल्कि उसके घर के पास मिला था। साबिक एसएसपी ने ये भी वाजे कर दिया है कि लैब में बीफ की जो तस्दीक हुई है वो घर के बाहर मिला था। एक बार फिर दादरी मामला यूपी की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। अगले साल यहाँ असेंबली इंतखाबात भी हैं। ऐसे में इस बात की पूरी उम्मीद है कि सियासी गलियारों में इस मामले की गूंज बहुत देर तक सुनाई देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी लीडर संजीव बालियान का कहना है कि दादरी मामले में मथुरा लैब की फॉरेंसिक रिपोर्ट माहिर डॉक्टरों ने तैयार की है, इसलिए यूपी के वजीर आला अखिलेश यादव को इसे मानना पड़ेगा। जी के अंतर्गत ही यूनिवर्सिटी आती है, वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा, जिसकी रिपोर्ट है वो प्रदेश सरकार की यूनिवर्सिटी है और वहाँ प्रदेश के बेस्ट साइंटिस्ट, चूँकि एक ही वेटनरी यूनिवर्सिटी है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसकी रिपोर्ट है साइंटिस्ट की। अगर अखिलेश उसकी रिपोर्ट नकारेंगे तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये राजनीतिक रूप से मैं समझता हूँ किसी न किसी को संतुष्ट करना चाहते हैं, उसकी रिपोर्ट उन्हें स्वीकार करनी चाहिए। क्या वो साइंटिस्ट में भी राजनीति घुसेड़ना चाहते हैं? क्या चाहते हैं साइंटिस्ट? उनके हिसाब से रिपोर्ट दे। अगर साइंटिस्ट की रिपोर्ट है तो उसे स्वीकार करिए, क्योंकि वो कहीं किसी की कही हुई बात नहीं है, कहीं ना कहीं कोई उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी है, उन्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। उनके कहने से स्वीकार नहीं करूंगा, वो झूठ, जो सच है वो झूठ नहीं हो जाएगा, सच सच ही रहेगा। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि दादरी में जो हुआ वो अफसोसनाक है और इस मामले पर मरकजी और रियासती हुकूमत को सियासत नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी ने जो टिप्पणी करी है, ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। लॉ एंड ऑर्डर दोनों जो रिपोर्ट्स आई हैं वह स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है, उसमें क्या है क्या नहीं है, कितना सच है कितना झूठ है, हम इस वक्त उस पर कमेंट नहीं कर सकते। वो रिपोर्ट हमने नहीं देखी है। पर मैं यही कहूंगी कि चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे। अभी यूपी में भी चुनाव आ रहे हैं, अभी 5 स्टेट्स में हाल ही में चुनाव हुए हैं। मैं यही आशा रखती हूँ मुख्यमंत्री जी से और हर पार्टी से कि इसको पॉलिटिसाइज ना करे, इसको इलेक्शन इशू ना बना के। तो इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे मोदी काबीना में होने वाले रद्द-बदल की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मोदी काबीना में होने वाले रद्दोबदल से पहले कई तरह की कयास आराइयां की जा रही हैं। खास तौर पर इस फेरबदल में अक़लियती उमूर की मरकजी वजीर नजमा हिफ्तुल्लाह का जाना तय माना जा रहा है। 75 साल के फार्मूले को लेकर भी बहस गर्म है। हुकूमत की तश्कील के वक्त पीएम मोदी ने जो फार्मूला काबीना में शामिल अरकान के लिए बनाया था वो कायम रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो कई और भी मौजूदा वज़रा की काबीना से छुट्टी हो सकती है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बने तो काबीना में 75 साल उम्र के फार्मूले को नाफिज किया गया और उन रहनुमाओं को काबीना में जगह नहीं दी गई जिनकी उम्र 75 साल या उससे ज्यादा थी। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर लीडर भी इस फार्मूले की वजह से ही मोदी काबीना में जगह नहीं बना सके थे। लेकिन क्या अभी भी मोदी हुकूमत उस फार्मूले पर बरकरार है या फिर उस वक्त मोदी हुकूमत ने सीनियर रहनुमाओं को हुकूमत से साइडलाइन करने के लिए ये फार्मूला आजमाया था? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि अगर इसी 75 साल उम्र के फार्मूले को माना जाता है तो काबीना में शामिल कई वज़रा को उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसमें सबसे पहला नाम अक़लियती उमूर की वज़ीर
नजमा हेपतुल्ला का आता है। मोदी काबीना की जब तश्कील हुई थी तो मरकजी अक़लियती बहबूद की वजीर नजमा हेपतुल्ला 75 साल की नहीं थीं, लेकिन अब उनकी उम्र 76 साल हो गई है। इस बुनियाद पर कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब मोदी काबीना में रद्दोबदल होगा तो नजमा हेपतुल्ला को हटाया जा सकता है। 75 साल की उम्र के फॉर्मूले को देखते हुए कुछ ऐसे ही कयास कलराज मिश्रा के बारे में भी लगाए जा रहे हैं, जो 1 जुलाई को 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन नजमा हेपतुल्ला के बारे में ऐसा पहली बार नहीं माना जा रहा है, बल्कि गुज़श्ता 1 साल से वक्त वक्त पर ये कयास गर्म होते हैं और फिर ठंडे हो जाते हैं। सियासी माहिरीन यहाँ तक कह रहे हैं कि नजमा हेपतुल्ला को किसी रियासत का गवर्नर और फिर नायब सदर जमहूरिया की कुर्सी पर भी बैठाया जा सकता है, क्योंकि नजमा न सिर्फ इस वक्त मोदी काबीना की सबसे उम्रदराज वजीर हैं, बल्कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी भी हैं। यही नहीं, मोदी हुकूमत के लिए एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर भी नजमा को हमेशा देखा जाता रहा है। ऐसे में सबकी निगाह अब आने वाले दिनों में होने वाले काबीना के रद्दोबदल पर टिकी है कि आखिर उसमें क्या फैसला लिया जाता है। ईटीवी के लिए दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट। और अब बात कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को पार्टी का सदर बनाया जा सकता है। पार्टी में इसका मुतालबा किया जाने लगा है। पंजाब कांग्रेस के सदर अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी के लिए ये सबसे सही वक्त है कि वो अपनी मां से कामकाज लेकर उसको संभालें। उन्होंने प्रियंका गांधी की भी सियासत में पूरी तरह से दाखिल होने की वकालत की। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी कमाल की लीडर हैं और उन्होंने 20 बरसों तक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। अब वक्त है कि ये जिम्मेदारी नई नस्ल को सौंप दी जाए। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी की पूरी हिमायत करते हैं। तो वहीं कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर शकील अहमद ने भी कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस का सदर बनाया जाना चाहिए और पार्टी के सभी लोग इसका मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, संगठन में बदलाव तो अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव होता है और जब भी अध्यक्ष चाहेंगी संगठन में बदलाव होगा। जहां तक राहुल गांधी जी के अध्यक्ष बनने की बात है, कांग्रेस के सभी लोग देश भर के चाहते हैं कि एक दिन राहुल गांधी जी हमारे संगठन के अध्यक्ष बने, देश का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि वो दिन कब आएगा, इसका फैसला हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी मिलकर करेंगे। इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा दर्ज किया गया है। जी हां, डीजल पेट्रोल महंगा होने पर जहां कांग्रेस एनडीए को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं हिंदू महासभा ने भी मोदी हुकूमत को महंगाई कम करने में नाकाम बताया है। कौमी सदर हिंदू महासभा स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बाद LPG गैस में भी 21 रुपए का इजाफा निहायत अफसोसनाक है। सरकार को ख़ास तौर पे जितने वो काम नहीं कर रहे उससे ज़्यादा जो जिस प्रकार से उनका प्रचार अभियान चल रहा है। आप रोज़ हम जब से सरकार बनी है तब से हम जब भी पन्ना पलटते हैं, हर पन्ने पे मोदी जी का फ़ोटो लगा रहता है। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट उसके प्रचार होते हैं, तो उसमें करोड़ों रुपये काफ़ी खर्च हो रहे हैं। लोग सब्सिडी तो छोड़ के राष्ट्रभक्ति की परिचय दे रहे हैं। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी विभागों को निर्देश देना चाहिए कि इस प्रकार से जो पैसे का अपव्यय हो रहा है, अगर उसको रोक दिया जाए। पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन ने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान बातचीत के मामले में राह फरार इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए ममनून हुसैन ने कहा कि पठानकोट हमला मामले में इस्लामाबाद ने मुश्तरका जांच की पेशकश की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब।